हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 8 का चैप्टर 3 मोर ऑन एडोब फोटोशॉप। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे लेयर्स के बारे में, रीटचिंग टूल्स के बारे में, ड्राइंग टूल्स के बारे में, पेंटिंग टूल्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 मोर ऑन एडोब फोटोशॉप। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स है जिनको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेयर्स इन फोटोशॉप, पेंटिंग टूल्स इन फोटोशॉप, रीटचिंग टूल्स, क्लोन स्टैम्प टूल्स, ड्राइंग टूल्स, शेप टूल्स, नेविगेशन टूल, लेयर्स एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, इमेज मेन्यू। आइए सबसे पहले हम इसका वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देख लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शन है, जो हमारे ऑप्शन करेक्ट है उसके ऊपर हमें क्या करना है, टिक करना है। चलिए देखते हैं। दिस पार्ट ऑफ द फोटोशॉप वेलकम स्क्रीन कॉल्ड, जो ये फोटोशॉप का मेन स्क्रीन का पार्ट है, ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है मेन मेन्यू। हम इस पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस आइकन शोज, ये आइकन हमारा क्या कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन कलर। ये हमारा कहलाता है क्या? यहाँ पे फोरग्राउंड कलर। इस पे हम टिक करेंगे। दिस आइकन रिप्रेजेंट्स, ये आइकन क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रश टूल, ब्लर टूल, फिल्टर टूल। ये आइकन हमारा रिप्रेजेंट करता है ब्रश टूल। In the previous chapter, you gained a grasp of the fundamental concepts of Photoshop CC. You wielded a variety of tools to manipulate and enhance image aesthetic. Now, in this chapter, we delve deeper into the more advanced features and tools that Photoshop CC 2018 has to offer. देखिए, हम जैसे अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, हम फोटोशॉप्स के बारे में क्या पढ़ चुके हैं, उसके बेसिक फंडामेंटल्स और टूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे इसके कुछ एडवांस टूल्स के बारे में, जो क्या करता है फोटोशॉप्स के अंदर हमारी जो क्रिएटिविटी है, हमारी जो उसके अंदर हमारी प्रो जो फोटोशॉप एडिटिंग है, वो उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देते हैं ये टूल्स। चलिए इनके बारे में वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, यहाँ पे लेयर्स इन फोटोशॉप, फोटोशॉप की लेयर्स के बारे में जानते हैं। Adobe Photoshop allows you to amalgamate various elements into a single composition using layers। देखिए, जो फोटोशॉप है वो क्या कर देता है, वेरियस एलिमेंट्स जो होते हैं उनको हम सिंगल कंपोजिशन को के अंदर क्या कर सकते हैं, उनको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय थ्रू अ लेयर्स को यूज कर कर। आइए देखते हैं। अ लेयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वन इमेज पोजिशंस atop another to craft a comprehensive visuals। देखिए, जो लेयर्स होते हैं उसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे क्या होता है, आप देखते हैं ना, किसी भी चीज के बीच में लेयर्स लगी रहती हैं। लेयर्स के ऊपर हम वर्किंग करके उसको एक के ऊपर एक स्टैक ऑर्डर में होती है, उनके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं। When you open an image in Photoshop, the initial layer known as the background layer is created by default, typically with a white backdrop। देखिए, बाय डिफॉल्ट जब हम क्या करते हैं फोटोशॉप के अंदर किसी भी इमेज के ऊपर वर्क करते हैं, उसको ओपन करते हैं, तो उसकी केवल एक ही हमारी लेयर होती है, जिसे हम बैकग्राउंड लेयर कहते हैं, जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं, जो उसकी बैकड्रॉप जो होती है व्हाइट कलर की होती है। This layer is secured and locked, preventing alterations of stacking order, blending modes और opacity। तो ये लेयर्स होती है, सिक्योर होती है, लॉक्ड होती है, प्रिवेंट करती है हमें ऑल्टरेशन से, स्टैकिंग ऑर्डर में जो ब्लैंडिंग मोड्स और ओपेसिटी होती है उनके बीच में। Nonetheless, it is possible to convert this layer into a standard layer by double clicking the lock icon and then applying changes। इस लेयर के अंदर भी हम काम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डबल क्लिक करके हम इसको अनलॉक करके हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। In Photoshop, each layer can be worked on independently, facilitating the ascertainance of desired effects। फोटोशॉप के अंदर हर लेयर्स के ऊपर क्या होता है, हर लेयर अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, उसके हर लेयर्स के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट को गिवन कर सकते हैं। You have the flexibility to modify stacking order and establish links between layers for concurrent edits। इसके अंदर क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो लेयर्स होते हैं उनके अंदर लिंक्स होते हैं, उनके ऊपर हम कंकरेंट क्या कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। When manipulating an image, it is advisable to employ a new layer above it for implementing filters or employing retouching tools। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इमेज के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए होता है कि नई लेयर को आप उसके अंदर करके उसके ऊपर मॉडिफिकेशन वगैरह ट्राई कर सकते हैं। Should you be dissatisfied with the outcome, you can easily discard the layer without affecting the original images। All layers are visible in the layers panel। देखिए, जब हम किसी भी लेयर के ऊपर इस तरीके से उसके ऊपर हम फोटो के ऊपर एडिटिंग करके देख सकते हैं, डिफरेंट लेयर्स को ऐड करके उसके ऊपर वर्क करके, उससे क्या होगा कि हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उस लेयर को हम इजीली से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और जो हमारी ओरिजिनल इमेज है वो भी हमारी सेव रहेगी। ये जो जितनी भी लेयर्स होती है हमारी सबकी सब किसके अंदर मिल जाती है, लेयर पैनल्स के अंदर हम सब लेयर्स को देख सकते हैं। सारी की सारी लेयर्स जो होती है वो हमारी लेयर पैनल्स के अंदर होती है। आइए देखते हैं हम आगे। क्रिएटिंग अ न्यू लेयर, नए लेयर को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं उसको देखते हैं। टू क्रिएट अ न्यू लेयर फॉलो दीज स्टेप्स। नई लेयर को क्रिएट करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको हम देखते हैं यहाँ पर। स्टेप 1, नेविगेट टू द लेयर मेन्यू इन द एप्लीकेशन बार टू अनवील अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, लेयर मेन्यू के अंदर जाएंगे, एप्लीकेशन बार के अंदर, वहां पे हम देखेंगे ड्रॉप डाउन हमारा मेन्यू है।
स्टेप 2 के अंदर सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू विच रिवील्स अ सब मेन्यू। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पे न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू ऑप्शन पे जाके उसके सामने एक सब मेन्यू होगा, सब मेन्यू में से हम किसको चूज करेंगे, लेयर को चूज करेंगे। स्टेप 3 ऑप्ट फॉर द लेयर ऑप्शन फ्रॉम द सब मेन्यू, उस सब मेन्यू से हमने लेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3 के अंदर स्टेप 4 अ डायलॉग बॉक्स टाइटल न्यू लेयर emerges have here you can assign a new name to the layer in the name field and then click on the OK button। उसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू लेयर्स हमारे सामने डायलॉग बॉक्स के अंदर आएगा, उसके अंदर हम नेम फील्ड के अंदर उसको नेम देंगे, देन ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। देखते हैं, द फ्रेशली जनरेटेड लेयर विल अपीयर अबव द बैकग्राउंड लेयर विद इन द लेयर्स पैनल एंड इज कॉमनली नेम लेयर 1 लेयर 2 एंड सो फोर्थ बाय डिफॉल्ट। देखिए, जब जैसे हमारी फ्रेश जनरेटेड लेयर क्रिएट होगी, वो हमारे लेयर 1 लेयर 2 के नाम से क्रिएट हो जाएगी, जिसके अंदर में जो भी चेंजेस करने हम कर सकते हैं। द लेयर पैनल्स एम्पावर्स यू टू toggle the visibility of the layer on off by clicking the eye icon adjacent to the layer name. A visible eye signifies an active layer while a weak click will render it invisible। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो लेयर पैनल्स के अंदर होता है, हमारा क्या कर सकते हैं, हम लेयर्स को यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे एक आई टाइप का हमारा आइकन होता है, जिसपे हम क्लिक करके उसको क्या कर सकते हैं, विजिबल भी कर सकते हैं, इनविजिबल भी कर सकते हैं। रीनेम अ लेयर वी आर डबल क्लिक ऑन इट्स नेम, हम क्या कर सकते हैं, लेयर को डबल क्लिक करके उसके ऊपर उसको नाम भी हम चेंज कर सकते हैं। रिकॉर्डर लेयर बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग देम टू अ न्यू पोजीशन इन द लेयर पैनल, हम नई लेयर पैनल्स के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड लेयर पे क्लिक करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। एस्टेब्लिश अ न्यू लेयर थ्रू द क्रिएट अ न्यू लेयर बटन एट द लेयर्स पैनल बॉटम। उसके बाद हम लेयर्स पैनल बॉर्डर के अंदर क्या जाके क्रिएट अ न्यू लेयर बटन पे क्लिक करके नई लेयर को क्रिएट कर सकते हैं। जनरेट अ लेयर कॉपी बाय राइट क्लिकिंग अ लेयर नेम एंड सेलेक्टिंग डुप्लीकेट लेयर विच prompts to duplicate layer dialog box। You can then modify the new layers name। उसके बाद हम क्या करेंगे, जाकर हम क्या कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुल जाएगा। उसके अंदर हम नई नाम लेयर का क्या दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अपेंड लेयर स्टाइल बाय यूटिलाइजिंग द एड अ लेयर स्टाइल बटन। उसके बाद अगर हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एड अ लेयर स्टाइल बटन पे क्लिक करके उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिल्टर लेयर बेस्ड ऑन कैटेगरी लाइक पिक्सल लेयर्स, एडजस्ट लेयर टाइप्स लेयर, शेप लेयर एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लेयर्स को उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। जैसे पिक्सल लेयर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेयर्स को टाइप कर सकते हैं, शेप लेयर्स कर सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। डिलीट लेयर्स टू द डिलीट लेयर बटन, हम डिलीट कर सकते हैं, बटन डिलीट लेयर बटन पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, उसको लेयर को डिलीट कर सकते हैं। जनरेट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर यूजिंग द क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर बटन। हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर बटन पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं नई लेयर्स को। ग्रुप मल्टीपल लेयर्स टुगेदर टू फॉर्म अ लेयर ग्रुप, हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं मल्टीपल लेयर्स को लेयर ग्रुप के अंदर। एंड देखते हैं हम नेक्स्ट पेंटिंग टूल्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के पेंटिंग टूल्स के बारे में जानते हैं। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू फैमिलियराइज्ड योर self with the range of painting tools. Now let's dive into the additional painting tools including eyedropper tool, 3D material eyedropper tool, color sampler tool and the ruler tool। देखिए, हम प्रीसीडिंग चैप्टर में अपने पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम पेंटिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ नए पेंटिंग टूल्स जैसे हमारे होते हैं, एडवांस पेंटिंग टूल्स के बारे में जानेंगे। जैसे आई ड्रॉपर टूल है, हमारा 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल है, कलर सैम्पलर टूल है और रूलर टूल है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं आई ड्रॉपर टूल के बारे में। द आई ड्रॉपर टूल enables the alteration of foreground or background color by extracting color directly from an image। देखिए, जो आई ड्रॉपर और हमारा जो होता है, वो क्या करता है, ऑल्ट्रेशन का काम करता है हमारी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर के अंदर, किसके अंदर से, हमारी इमेजेस के अंदर। It improves invaluable when you desire to utilize to existing color within the image for other elements। To use the eyedropper tool, follow the steps। देखिए क्या होता है, ये हमारा जो होता है, ये क्या करता है, प्रूव करता है इनवैल्यूएबल व्हेन हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमें एग्जिस्टिंग कलर है इमेज के अंदर, उसके अंदर कुछ अदर एलिमेंट्स को हमें करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आई ड्रॉपर टूल को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के हमारे कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं हम। स्टेप 1 हम देखते हैं, ओपन द इमेज इन फोटोशॉप फ्रॉम विच यू विश टू सैम्पलर अ कलर। सबसे पहले हम उस इमेज को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, जिससे हमें कलर को लेना है, ड्रॉप करना है। टैप टू सिलेक्ट आई ड्रॉपर टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल और एम्प्लॉय द कीबोर्ड शॉर्टकट आई। उसके बाद हम क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करेंगे टूल्स पैनल्स के अंदर और शॉर्टकट की को प्रेस करेंगे क्या, आई को। स्टेप थर्ड, click on the color within your image that you wish to utilize। The chosen color becomes either your new foreground or background color। उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज के अंदर से हम जिस इमेज के अंदर इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, कलर लेंगे और फिर वो न्यू फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर का हमारा वो कलर बन जाएगा। देखिए आप इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं 3D material eyedropper tool। Similar to other eyedropper tool, the 3D material employer tool exact material patterns or texture from the three models or objects।
ये क्या करता है, जैसे सेम इसी तरीके से हमारा जो आई ड्रॉपर टूल की तरह से हमारा 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है मटेरियल पैटर्न या टेक्सचर को 3D मॉडल्स और ऑब्जेक्ट से। दिस टूल्स डिफर्स इन दैट इट कैन रिट्रीव मटेरियल फ्रॉम अप टू 30 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये टूल्स थोड़ा सा इससे डिफरेंस है क्योंकि ये क्या कर सकता है, डिफरेंट 30 मॉडल से इसको क्या कर सकता है, ले सकता है। For instances, if you intend to replicate a texture from one 3D object and apply it to another, follow this step. देखिए कई बार हमें क्या करता है, हम 3D किसी ऑब्जेक्ट से मॉडल से हम किसी को लेना चाहते हैं, ग्रास्प करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, उसके पैटर्न को हम यहाँ से ले सकते हैं। चलिए उनके स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। हम क्या करते हैं, टूल्स पैनल्स के अंदर से जाके क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल को। Step 2, ensure that the target object in the case the cube is selected. यहाँ पे हम सबसे पहले इंश्योर करेंगे टारगेट ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे हमने देखिए सिलेक्ट किया, क्या है, क्यूब को सिलेक्ट किया है। स्टेप 3, मूव द 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल पॉइंटर एंड क्लिक ऑन द सोर्स ऑब्जेक्ट, एग्जांपल द क्यूब विद द डिजायर्ड टेक्सचर। दिस एक्शन लिफ्ट्स द टेक्सचर। देखिए उसके बाद हम आई 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, क्लिक करेंगे, सोर्स ऑब्जेक्ट है जिसका हमें क्या करना है, टेक्सचर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं हम। स्टेप 4, नेक्स्ट सेलेक्ट द डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट द कोन एंड क्लिक ऑन इट टू अप्लाई द कॉपीड टेक्सचर। यू चूजन टेक्सचर इज नाउ अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, तो हम देखेंगे जो हमारा जो पैटर्न जो हमने कॉपी किया था वो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कलर सैम्पलर टूल के बारे में। द कलर सैम्पलर टूल रिजेंबल्स द आई ड्रॉपर टूल बट फीचर्स अ टारगेट आइकन। इट सर्व्स एज अ मींस अ मेजर कलर विद इन योर इमेज। देखिए जो कलर सैम्पलर टूल होता है वो रिजेंबल्स है हमारा आई ड्रॉपर टूल की तरह रिजेंबल करता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, टारगेट करता है आइकन को। इट सर्व्स एज अ मीन टू मेजर कलर विद इन योर इमेज। ये क्या करता है, आपके क्या करता है, मेजर्स करता है कलर को विद इन योर इमेज के साथ। When making color adjustment, you can reference the info panel to observe color pixel value both before and after modification. देखिए जब भी हम कलर का एडजस्टमेंट करते हैं तो हम देखते हैं इसको ऑब्जर्वर कलर पिक्सल्स के साथ हम क्या करते हैं, बिफोर और आफ्टर उसकी मॉडिफिकेशन के ऊपर उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। द info panel display two sets of color values for pixels under the cursor, the original value left column and the adjusted value right column. उसके बाद हम क्या करें, जो इन्फॉर्मेशन जो हमारा ये क्या होता है, इन्फो पैनल हमारा टू सेट्स ऑफ कलर हमारे शो करता है, जैसे हमारा क्या कहते हैं, ओरिजिनल वैल्यू को लेफ्ट कॉलम में, एडजस्टेड वैल्यू को करता है राइट कॉलम के अंदर। टू यूज द कलर सैम्पलर टूल फॉलो दिस स्टेप। सैम्पलर टूल को फॉलो करने के लिए हमारे यहाँ से सामने कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम इसको यूज कर सकते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट द कलर सैम्पलर टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टूल्स पैनल से कलर सैम्पलर टूल को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन द कलर यू विश टू मेजर विद इन द रेंज। उसके बाद हम उस कलर को चूज करेंगे जो हम इस रेंज के साथ यूज करना चाहते हैं। स्टेप 3, ऑप्शनली चूज अ सैंपल साइज फ्रॉम द ऑप्शंस बार। फोटोशॉप विल ओपन द इन्फो पैनल ऑटोमेटिकली डिस्प्लेइंग द न्यूमेरिक वैल्यू फॉर दैट सिलेक्टेड कलर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शनली चूज करेंगे सैंपल साइज को ऑप्शंस बार्स में से। फोटोशॉप क्या करेगा, हमारे सामने एक पैनल ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा जिसके अंदर हमें कलर्स को चेंज करना हो। मल्टीपल कलर सैम्पलर टूल इंस्टेंस कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर कलर इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस इमेजेस लोकेशन। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कलर सैम्पलर टूल से क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 4, टू क्लियर ऑल सैंपल्स क्लिक ऑन द क्लियर ऑल बटन विद इन द ऑप्शंस बार। सारे सैंपलर्स को क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सैम्पलर पे जाके क्लियर ऑल बटन पे ऑप्शन बार के अंदर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं रूलर टूल्स के बारे में। इन फोटोशॉप सीसी द रूलर टूल इम्प्रूव्स indispensable फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट एंड ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट। देखिए फोटोशॉप सीसी के अंदर जो रूलर टूल्स होता है वो क्या करता है, प्रूव करता है हमारे इंडिस्पेंसिबल फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, अलाइनमेंट्स के लिए। इट परमिट्स द मेजरमेंट टू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट असिस्टिंग इन द इंसर्शन ऑफ एडिशन ऑब्जेक्ट और इमेज विद प्रिसीजन। देखिए ये क्या करता है, हमें जैसे मेजरमेंट करना है, हमें प्रिसाइजली हमें क्या करना है, कोई मेजरमेंट लेना है, एडजस्ट करना है, तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। लाइन्स कैन बी एडिट बाय सिलेक्टिंग न्यू गाइड फ्रॉम द व्यू मेन्यूज। जो लाइन्स है वो हम व्यू मेन्यूज से जाके क्या कर सकते हैं, न्यू गाइड पे हम क्लिक करके उसको कर सकते हैं फ्रॉम टॉप डाउन मेन्यू से। एडिशनली द रूलर टूल कैन एड इन स्ट्रेटनिंग इमेजेस बिफोर क्रॉपिंग। जो एडिशनली जो रूलर टूल होता है वो क्या करता है, हमारे स्ट्रेटनिंग इमेजेस जब हम क्रॉपिंग करने से पहले हमारे सामने वो रूलर्स की लाइन्स हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम नोट टूल्स के बारे में। The node tool is employed to be append strictly notes to the document, providing the ability to attach textual information to an image or file. देखिए जो नोट टूल होता है वो क्या करता है, हमारा क्या करता है, एम्प्लॉय करता है। हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
अपॉन एडिंग अ नोट टू अ डॉक्यूमेंट, द नोट्स पैनल ओपन फैसिलिटिंग टेक्स्ट एंट्री। हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम नोट पैड के अंदर कुछ भी करें, हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। ऑथर इन्फॉर्मेशन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड यूजिंग द ऑथर ऑप्शन इन द ऑप्शंस बार। जो ऑथर की हमारी इंफॉर्मेशन है उसको हम ऐड कर सकते हैं ऑथर ऑप्शंस के अंदर जाके, ऑप्शन बार के अंदर से। द क्लियर ऑल बटन एनेबल्स द रिमूवल ऑफ ऑल नोट्स फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट। हमारा जो क्लियर ऑल बटन है जो ऑप्शन बार के अंदर होता है, उससे जाके हमारे जितने भी इसके अंदर क्या होंगे, हमारे नोट्स लगे होंगे, उनको सबको क्या कर देगा, क्लियर ऑल कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं इरेजर टूल्स के बारे में। द इरेजर टूल सर्व्स टू एलिमिनेट पोर्शंस ऑफ एन इमेज ऑन अ सिलेक्टेड लेयर, रीएंटरिंग देम ट्रांसपेरेंट। देखिए जो इरेजर टूल होता है वो क्या कर देता है, हमारा एलिमिनेट कर देता है इमेज पोर्शंस को, जो भी एक्सट्रैक्ट होती है लेयर से बाहर होती है, उन सबको क्या कर देता है, इरेज कर देता है। दिस अलाउज अंडरलाइन कंटेंट ऑफन्स ऑन द बैकग्राउंड लेयर टू बिकम विजिबल। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अंडरलाइन जो कंटेंट्स होते हैं जो बैकग्राउंड लेयर पे होते हैं, बिकम विजिबल्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, जो से हमें हटाना उसको हटा सकते हैं। Reference within option bar can be adjusted to modify brush size and eraser mode with options including brush, pencils और block। हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रेंथ मतलब इसकी जो विड्थ है, हम ब्रश में लेना है, पेंसिल में लेना है, इसकी साइज लेना है, उसको हम सबको क्या कर सकते हैं, ऑप्शन बार में जाकर उसको चूज कर सकते हैं। दो opacity slider controls transparency while the flow option regulate the speed of erasing। जो इसकी ओपेसिटी होती है ट्रांसपेरेंसी की, वो हम सेट कर सकते हैं, इसका हम रेगुलेट स्पीड जो इसके इरेजिंग की होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। टू रिमूव बैकग्राउंड और पोर्शंस ऑफ अ बैकग्राउंड व्हाइल प्रिजर्विंग द मेन सब्जेक्ट, द बैकग्राउंड इरेजर टूल इज एम्प्लॉयड। देखिए जो बैकग्राउंड इरेजर टूल होता है, जब हमें किसी की बैकग्राउंड को हटाना, किसी भी सब्जेक्ट के हटाना, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इससे यूज करके हटा सकते हैं। इट functions as a fusion of quick selection tool and then eraser tool, aiming to sample the color at the center of the brush and erase pixels of a similar color when dragging across the image। देखिए इसका जो फंक्शन होता है, ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल की तरह होता है। इसको हम इरेजर टूल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसको फटाफट उसकी बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके, ड्रैग करके। फॉलो दिस स्टेप्स टू यूटिलाइज द बैकग्राउंड इरेजर टूल। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमारे गिवन है जिनको यूज करके हम बैकग्राउंड को उसकी हटा सकते हैं, देखते हैं उनको। स्टेप वन, सिलेक्ट द बैकग्राउंड इरेजर टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। हम टूल्स पैनल पे जाके हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इरेजर टूल पे क्लिक करेंगे। Step 2, in the options bar, adjust brush size based on the image's characteristics. Set sampling to continuous limit to end. Find fidge edges and tolerance to the desired level. Lower tolerance erases similar color while higher tolerance erases widens द रेंज। देखिए जो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शंस बार के अंदर जाके हम ब्रश का साइज कर सकते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी इमेजेस को एजेस को फाइंड कर सकते हैं, उसके डिजायर्ड लेवल को हम टॉलरेंस करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप थर्ड, पोजीशन द कलर कर्सर नियर द ऑब्जेक्ट एज यू विश टू आइसोलेट फ्रॉम द बैकग्राउंड विद अ स्मॉल क्रॉस हेयर डिनोटिंग द टूल्स एरिया ऑफ इफेक्ट। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्टेप फोर्थ थर्ड के अंदर जाके उसकी पोजीशन करेंगे कर्सर को, जहां भी उसकी इमेजेस उसको हमारी एजेस है उनको आइसोलेट करके, उनकी बैकग्राउंड से हम उसको क्रॉस हेयर कलर की हमारी वो आ जाएगी, उससे करके उसको यूज कर सकते हैं। स्टेप फोर, क्लिक एंड ड्रैग द इनिशिएट इरेजिंग बीइंग cautions नॉट टू ओवरलैप द एजेस। अ चेक बॉर्डर पैटर्न इंडिकेट द ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। उसके बाद हमें जो भी करना है उसके जाके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आगे आ जाती है हमारे, उसको हम इरेज करते चले जाते हैं। स्टेप फिफ्थ, once you have erased the entire area around the object, switch to the regular eraser tool with a larger brush size to remove the remaining background। उसके बाद क्या होगा, जब हम सब कुछ कर चुके होंगे पूरा इरेज, हमें जितना भी करना है उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं रेगुलर इरेजर टूल पे विद जो हमारा लार्ज ब्रश साइज होगा, जो रिमूव कर देगा सारी की सारी बैकग्राउंड को रिमेनिंग। नेक्स्ट देखते हैं मैजिक रेजर टूल के बारे में। द मैजिक रेजर टूल फंक्शंस इनवर्सली टू द पेंट बकेट टूल। इट इरेजेस सिमिलरली कलर्ड पिक्सेल्स मेकिंग देम ट्रांसपेरेंट टू यूज दिस टूल। देखिए ये जो मैजिक इरेजर टूल होता है, ये हमारा जस्ट हमारे पेंट बकेट टूल के जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या कर देता है, सिमिलर जो कलर्ड पिक्सेल्स होती है उनको क्या कर देता है, ट्रांसपेरेंट कर देता है। इस टूल को यूज करने के लिए हमारे सामने कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको हम वन बाय वन देखते हैं। स्टेप वन, ओपन द इमेज यू वांट टू एडिट इन फोटोशॉप। सबसे पहले उस इमेज को आप ओपन करो जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। स्टेप टू, सेलेक्ट द मैजिक इरेजर टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम मैजिक इरेजर टूल को चूज करेंगे टूल पैनल से। स्टेप थर्ड, एडजस्ट सेटिंग लाइक टॉलरेंस, एंटी एलाइज, कंटिन्यूअस, सैंपल ऑल लेयर्स एंड ओपेसिटी इन द ऑप्शंस बार टू कंट्रोल द इरेजिंग इफेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने भी हमें इरेजिंग इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम सारे के सारे हम उसका टॉलरेंस, एंटी एलाइज, कंटिन्यूअस, सैंपल ऑल लेयर्स, ओपेसिटी इन सबको चूज करेंगे। स्टेप फोर, क्लिक ऑन द पोर्शन ऑफ द इमेज यू वांट टू इरेज एंड द टूल्स विल रिमूव इरेजर विद सिमिलर कलर पिक्सेल्स।
उसके बाद हम उस इमेज की पोर्शंस पे उस पे क्लिक करेंगे जिसे हमें इरेज करना हो, और सेम कलर पिक्सेल्स हम देखेंगे वो हमारी इरेज हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम रीटचिंग टूल्स के बारे में। रीटचिंग टूल्स इन फोटोशॉप एनेबल द एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एन इमेज। लेट्स एक्सप्लोर सम ऑफ दीज रीटचिंग टूल्स। रीटचिंग टूल्स जो होता है हमारे फोटोशॉप के अंदर एनेबल्स करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, इमेज के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स उसके एडिशनल रिमूव कर देता है उसको। चलिए यहाँ पे उसकी हम कुछ रीटचिंग टूल्स के बारे में देखते हैं। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल के बारे में देखते हैं सबसे पहले हम। द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ फोटोशॉप डिजाइन फॉर रिमूविंग स्पॉट, ब्लैमिश और अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन इमेज। देखिए जो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है वो क्या करता है हमारे, जैसे क्या होता है फोटोशॉप के अंदर हमारे स्पॉट्स है, ब्लेमिश है, अनवांटेड ऑब्जेक्ट है इमेज के अंदर से, उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। It seamlessly blend the texture from one area that with those from another to create a consistent appearance. To use the spot healing brush tool, देखिए यहाँ पे हमारे क्या होता है, जैसे हमारे क्या होता है कहीं पे ब्लेंड्स होते हैं, टेक्सचर्स होते हैं जो अब बेकार में होते हैं, क्रिएट स्पॉट्स होते हैं, उन सबको हटा देता है। इसको यूज करने के कुछ स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं हम। स्टेप वन, ओपन द इमेज यू वांट टू करेक्ट। पहले सबसे पहले हम उस इमेज को ओपन करेंगे जिसे हमें करेक्ट करना है, सही करना है। स्टेप टू, सिलेक्ट द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम टूल्स पैनल्स के अंदर से जाके स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड, क्रिएट अ न्यू लेयर अबव द इमेज लेयर फॉर मॉडिफिकेशन, नेमिंग इट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट न्यू लेयर पे हम अबव इमेज है उस पर क्लिक करेंगे और उसको एक नया नाम देंगे आइडेंटिफिकेशन पर्पज से। स्टेप फॉर एडजस्ट ब्रश साइज एंड हार्डनेस एज नीडेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रश साइज उसका हार्डनेस जैसे हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। स्टेप फिर सेट द मोड टू नॉर्मल एंड चूज द डिजायर्ड प्रॉक्सिमिटी मैच। उसके बाद हम उसको नॉर्मल मोड पे सेट करेंगे और डिजायर्ड प्रॉक्सिमेट मैच को उसके साथ एडजस्ट करेंगे। स्टेप सिक्स, क्लिक और ड्रैग ओवर स्पॉट और ऑब्जेक्ट यू वांट टू रिमूव। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट पे हमें क्या करना है, रिमूव करना है, उस पर हम क्लिक करते जाएंगे और उसको हम रिमूव करते चले जाएंगे। देखिए आफ्टर रिमूविंग हमारी पिक्चर इस तरीके से हो जाएगी स्पॉटिंग। एंड नेक्स्ट देखते हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल के बारे में देखते हैं। द हीलिंग ब्रश टूल अलाउस यू टू क्लोन एरियाज फ्रॉम एन इमेज एंड ब्लेंड देम विद द टारगेट एरिया रिटेनिंग द सैंपल टेक्सचर। देखिए जो हीलिंग ब्रश टूल होता है ये क्या करता है, हमारा एक क्लोन ले लेता है। हमें जैसे जिसका भी जिस तरीके से हमें लेना है उसको हम लेके उसको हम क्या कर सकते हैं, क्लोन की तरह दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। Unlike the spot healing brush tool, you can specify source point for the blending to use the healing brush tool. देखिए इसके अंदर क्या होता है, जैसे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की तरह ये क्या करता है, सोर्स पॉइंट को ब्लेंडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं इसके अंदर। इसको यूज करने के स्टेप्स हैं। स्टेप वन, ओपन द इमेज यू विश टू एनहेंस। सबसे पहले उस इमेज को हम खोलेंगे जिसको हम एनहेंस करना चाहते हैं। स्टेप टू में देखते हैं, सिलेक्ट द हीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल्स पैनल्स के अंदर से हम क्या करेंगे, हीलिंग ब्रश टूल को लेंगे। स्टेप थर्ड, क्रिएट अ न्यू लेयर अबव द इमेज लेयर फॉर एडिट्स। उसके बाद हम नए लेयर को क्लिक करेंगे क्योंकि हमें उसके अंदर एडिट करना है, उसके लिए हम नई लेयर क्रिएट करेंगे। स्टेप फॉर एडजस्ट ब्रश साइज एंड सेट द सैंपल ऑप्शन टू करंट एंड बिलो ऑल लेयर्स डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, करंट एंड बिलो ऑप्शन पे या ऑल लेयर्स पे हम क्लिक करेंगे। स्टेप फिफ्थ के अंदर आते हैं, चूज अ सोर्स पॉइंट बाय होल्डिंग द ऑल्ट की एंड क्लिकिंग ऑन द एरिया टू सैंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, सोर्स पॉइंट को चूज करेंगे ऑल्ट की के साथ जिसे हमें लेना है सैंपल के तौर पर। स्टेप सिक्स, क्लिक द एरिया, ड्रैग द कर्सर ओवर द एरिया दैट यू वांट टू हील। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग कर्सर को क्लिक करके ड्रैग करेंगे जिस एरिया को हम क्या करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम इसका पैच टूल के बारे में। द पैच टूल एक्सेल्स एट रिप्लेसिंग लार्जर ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट विद इन एन इमेज। You can make a selection using any of the selection tool and then employ the patch tool to replace that selection to use the patch tool. देखिए यहाँ पे जो पैच टूल होता है वो क्या होता है, एक्सेल्स होता है रिप्लेस करने के लिए लार्ज ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स के अंदर हमें जो इमेज के साथ करना है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन टूल यूज करके हम उसके ऊपर से सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। उसके बाद हम आफ्टर दैट पैच टूल पे क्लिक कर देंगे उसको एक्टिवेट करने के लिए। चलिए पैच टूल को यूज करने के यहाँ पे कुछ स्टेप्स उनको देखते हैं हम। स्टेप वन, ओपन द इमेज यू वांट टू एडिट। सबसे पहले उस इमेज को हम ओपन करें जिसे हम एडिट करना चाहते हैं। स्टेप टू, सिलेक्ट द पैच टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम टूल पैनल्स पे जाके पैच टूल को क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड, ड्रॉ अ सिलेक्शन अराउंड द ऑब्जेक्ट यू वांट टू रिप्लेस एरिया ए यूजिंग एनी सिलेक्शन टूल। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, उसके अराउंड क्लिक करेंगे जिसे हम क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं। स्टेप फोर, क्लिक एंड ड्रैग एरिया ए ओवर अनदर सुटेबल एरिया बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे एरिया ए को, फिर ड्रैग करेंगे एरिया बी पर। स्टेप फिफ्थ, रिलीज द माउस एंड फोटोशॉप विल ब्लेंड द टू एरियाज सीमलेसली। उसके बाद हम क्या करेंगे, माउस को रिलीज करेंगे तो दो एरियाज को सीमलेसली क्या कर देगा, ब्लेंड कर देगा। स्टेप सिक्स, डिसलेक्ट बाय प्रेसिंग डी कंट्रोल प्लस डी। अगर हमें डिसलेक्ट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करके क्या कर सकते हैं, उसको डिसलेक्ट कर सकते हैं।
आई नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल। द कंटेंट अवेयर मूव टूल अलाउ यू टू मूव ऑब्जेक्ट विद इन इमेज टू डिफरेंट लोकेशंस व्हाइल ऑटोमेटिकली फिलिंग द एरिया लेफ्ट बिहाइंड। देखिए जो कंटेंट अवेयर हमारा मूव टूल होता है, ये हमारे क्या करता है, ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट लोकेशन पे क्या करने के लिए काम आता है, मूव करने के लिए काम आता है। इट्स अ पावरफुल टूल फॉर डुप्लीकेटिंग, एक्सपेंडिंग, रोटेटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट टू यूज द कंटेंट अवेयर मूव टूल। देखिए जो ये होता है, ये पावरफुल टूल होता है, जैसे हमें डुप्लीकेट, एक्सपेंडिंग करना है, रोटेट करना है, कॉन्ट्रैक्टिंग करना है ऑब्जेक्ट को, उसके लिए काम यूज का आता है। यहाँ पे उसको अवे कंटेंट अवेट मूव टूल को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स है, उनको यूज करके हम किस तरीके से कर सकते हैं उनको देखते हैं। स्टेप वन, ओपन द इमेज इन विच यू वांट टू मूव एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम उस इमेज को ओपन करेंगे जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। स्टेप टू, सिलेक्ट द कंटेंट अवेयर मूव टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम टूल्स पैनल पे जाके आके सिलेक्ट करेंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल को। स्टेप थर्ड, मेक अ रफ सिलेक्शन अराउंड द ऑब्जेक्ट टू मूव। उसके बाद हम एक रफ सिलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट को जिसे हमें मूव करना है उसकी चारों तरफ। स्टेप फोर, क्लिक एंड ड्रैग द ऑब्जेक्ट टू इट्स न्यू लोकेशन। उसके बाद हम उस नई लोकेशन पे उसको ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। स्टेप फिफ्थ, फोटोशॉप विल इंटेलिजेंटली फिल द वैकेटेड एरिया। उसके बाद फोटोशॉप जो है वो उस वैकेटेड एरिया को क्या कर देगा, स्मूथली फिल कर देगा। स्टेप सिक्स, डिसलेक्ट द सिलेक्शन बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हमें क्या करना है, डिसलेक्शन करने के लिए हम क्या कर देंगे, कंट्रोल प्लस डी को डिसलेक्ट करके उसको कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम रेड आई टूल के बारे में। द रेड आई टूल कम्स इन अ हैंडी फॉर रिमूविंग द रेड आई इफेक्ट ऑफन सीन इन द फोटोज टेकन विद इन फ्लैश टू यूज द रेड आई टूल। देखिए यहाँ पे जो रेड आई टूल होता है वो हमारा क्या होता है, जैसे हम कई बार फोटोशॉप्स लेते हैं तो हमारे फ्लैश के आगे हमारी आंखों में थोड़ा रेडिश बन आ जाता है। उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रेड आई टूल को यूज कर सकते हैं। उस टूल को यूज करने के यहाँ पे स्टेप से, स्टेप वन, ओपन द इमेज दैट वी वांट टू एडिटिंग। उसके बाद सबसे पहले हम उस इमेज को ओपन करेंगे जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। स्टेप टू, डुप्लीकेट द इमेज टू अ न्यू लेयर बाय सिलेक्टिंग कंट्रोल प्लस जेड। उसके बाद हम उसकी डुप्लीकेट लेयर्स बनाने के लिए हम किस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड पे क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड, सेलेक्ट द रेड आई टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम टूल्स पैनल से रेड आई टूल पे क्लिक करेंगे। स्टेप फोर, क्लिक ऑन द रेड प्यूपिल इन द इमेज एंड फोटोशॉप विल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द अफेक्टेड एरिया। उसके बाद हम रेड प्यूपिल इमेज के ऊपर उसके ऊपर जाकेंगे तो वो क्या करेगा, सिलेक्टेड अफेक्टेड एरिया पे हमारे से सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेप फिफ्थ, यूजली वन क्लिक इज सफिशिएंट बट यू कैन क्लिक मल्टीपल टाइम्स इफ नीडेड। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन क्लिक हमारे सफिशिएंट होता है लेकिन उसे मल्टी टाइम हम करने के लिए जैसे भी हमें करना हो उसको हम यूज करके यहाँ पे कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में। द क्लोन स्टैम्प टूल अलाउज यू टू कॉपी पिक्सल्स फ्रॉम वन एरिया एंड रेप्लिकेट दैम इन अनदर पार्ट ऑफ द इमेज यूजिंग वेरियस ब्रशेस। देखिए जो क्लोन स्टैम्प टूल होता है वो हमारे पिक्सल्स को कॉपी करने के लिए काम आता है, उसके हम क्या कर सकते हैं, अनदर पार्ट पे उसका क्लोन बना के हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ईच स्टॉक डुप्लीकेट द सैंपल पॉइंट टू यूज द क्लोन स्टैम्प टूल। यहाँ पे जो एक क्या होता है, हर कोई सैंपल पॉइंट्स होता है उसको स्टॉक को हम कॉपी कर सकते हैं। इसको क्लोन टूल को यूज करने के लिए हमारे कुछ स्टेप्स है उनको देखते हैं। स्टेप वन, ओपन टू इमेजेस फाइल इन फोटोशॉप। सबसे पहले हम फोटोशॉप के अंदर क्या करेंगे, टू इमेजेस फाइल को ओपन करेंगे। स्टेप टू, सिलेक्ट द क्लोन स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम टूल्स पैनल में क्लोन स्टैम्प टूल को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप थर्ड, चूज अ ब्रश एंड एडजस्ट इट्स साइज एंड हार्डनेस इन द ब्रश प्रीसेट पिकर। उसके बाद हम ब्रश प्रीसेट पिकर के अंदर उसकी ब्रश का साइज को, हार्डनेस को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप फोर, होल्ड द ऑल्ट की एंड क्लिक ऑन द एरिया दैट यू वांट टू कॉपी फ्रॉम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल्ट की से दबा के उसके एरिया को हम कॉपी कर लेंगे। स्टेप फिर, क्लिक ऑन ड्रैग ओवर द एरिया वेयर यू वांट टू अप्लाई द क्लोन। उसके बाद हम उस एरिया पे क्लिक करेंगे जहां पे हम क्लोन को अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल। डिफरेंट फ्रॉम द क्लोन स्टैम्प टूल, द पैटर्न स्टैम्प टूल लेट्स यू क्रिएट कस्टम पैटर्न। देखिए जैसे हमारा क्लोन स्टैम्प टूल होता है सेम इसी तरीके से हम पैटर्न स्टैम्प टूल को यूज करके पैटर्न्स को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। दीज पैटर्न्स कैन बी सेव्ड एंड एडेड यूजिंग द पैटर्न पैनल टू यूज द पैटर्न स्टैम्प टूल। ये जो पैटर्न्स होते हैं इनको सेव भी किया जा सकता है, लोडेड भी किया जा सकता है पैटर्न पैनल से। इनको यूज करने के तरीके स्टेप्स हैं, चलिए उनको देखते हैं। स्टेप वन, ओपन एन इमेज दैट यू वांट टू अप्लाई अ कस्टम पैटर्न टू। सबसे पहले हम उस इमेज को ओपन करेंगे जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कस्टम पैटर्न को अप्लाई करना है। स्टेप टू, सिलेक्ट द एडिट डिफाइन पैटर्न ऑप्शन फ्रॉम द एप्लीकेशन बार। उसके बाद हम एप्लीकेशन बार के अंदर से जाके हम एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। स्टेप थर्ड, एंटर नेम फॉर द पैटर्न एंड क्लिक ओके। उसके बाद हमें जो भी पैटर्न का नाम देना उसका नाम देंगे, उस पर ओके पे बटन पे क्लिक कर देंगे। स्टेप फोर, चूज द पैटर्न स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट हम टूल्स पैनल से जाके पैटर्न स्टैम्प टूल को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। स्टेप फिफ्थ, इन द ऑप्शन बार सिलेक्ट योर कस्टम पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न पिकर। फिर हम ऑप्शन बार पे जाके कस्टम पैटर्न पिकर जाके उसके ऊपर अंदर क्या कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करेंगे जो भी हमें लेनी हो।
टैब से क्लिक एंड ड्रैग ऑन द कैनवास टू अप्लाई द पैटर्न। उसके बाद हमें कैनवास के ऊपर जहां पर पैटर्न को अप्लाई करना है वहां पे क्लिक करेंगे, उसको ड्रैग कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लर शार्पन एंड स्मूथ टूल्स। दीज टूल्स कैन एनहेंस और सॉफ्टन डिफरेंट एरियाज ऑफ एन इमेज। जो ये टूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी इमेजेस को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, एनहेंस करने के लिए टूल्स यूज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लर टूल। इट्स सॉफ्टनेस इमेजेस पिक्सल क्रिएटिंग हैजी और ड्रीमी इफेक्ट। इसकी जो सॉफ्टनेस होती है पेजेस के पिक्सल्स के ऊपर, हम उसकी हैजी और ड्रीमी इफेक्ट उसके ऊपर दे सकते हैं। शार्पन टूल इट इंक्रीजेस द कॉन्ट्रास्ट एट एजेस एनहेंसिंग इमेजेस फोकस। ये क्या कर सकते हैं, हमारी जो इमेजेस है उसको क्या कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, कंट्रास्ट उसकी सेटिंग कर सकते हैं। स्मूथ टूल इट ब्लेंड्स एंड पुशेस पिक्सेल्स अराउंड रिजेंबलिंग ड्रैगिंग अ फिंगर थ्रू अ वेट पॉइंट। जैसे क्या होता है, वेट पेंट होता है, जैसे हम दो कलर्स का स्मूथ बना के उसको यूज करते हैं, सेम इसी तरीके से इसको यूज करके हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा। Use these tools by selecting them from the tools panel and adjusting setting in the options bar। इन टूल्स को यूज करने के लिए हम टूल्स पैनल्स के अंदर जाके एडजस्टिंग सेटिंग ऑप्शन बार में से जाके उसके ऊपर क्लिक करके इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ड्राइंग टूल्स के बारे में। Photoshop offers various drawing tools including the pen tool and shape tool like the rectangle tool, ellipse tool and more। Photoshop क्या करता है, हमें वेरियस ड्राइंग टूल्स ऑफर कर सकता है जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल, एलिप्स और इससे ज्यादा भी हम बना सकते हैं। These tools can create past shapes and designs within your image। ये जो टूल्स होते हैं हमारी इमेजेस के अंदर पास बनाने के लिए, शेप्स बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए काम आते हैं। सेलेक्ट द डिजायर ड्राइंग टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल एंड स्टार्ट ड्राइंग ऑन द कैनवास। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ड्राइंग टूल्स के अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, टूल पैनल्स में जाके ड्राइंग कैनवास के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। पैन टूल को देखते हैं। द पैन टूल सर्व्स मल्टीपल पर्पसेस अलाउंग यू टू क्रिएट स्ट्रेट लाइन और एलिगेंट कर्व्स फॉर सिलेक्शन और शेप्स डिजाइन। देखिए जो पैन टूल्स होता है वो क्या करता है, हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे मल्टीपल पर्पसेस को करता है। इसके अंदर हम स्ट्रेट लाइंस को, कर्व्स को इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, शेप्स के थ्रू बना सकते हैं। These shapes can later be filled with colors. Notably, the pen tool generate a vector path which can be employed to craft in create shapes and paths। देखिए जो शेप्स टूल होता है हमारा, जो हमारे पेंट पेन टूल्स होते हैं, ये जो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी शेप्स है उनके बाद में हम इसके अंदर कलर भी कर सकते हैं। ये क्या करता है, पेन टूल्स हमारा जनरेट करता है वेक्टर पाथ को, हम इसके थ्रू बना सकते हैं। जो हम जैसे हमारी शेप से पाथ है, जब हम इस तरह का कुछ बनाना है तो हम इन टूल्स को यूज करके उसको बना सकते हैं। यूजिंग द पेन टूल फॉर ड्राइंग। यहाँ पे पेन टूल को ड्राइंग के लिए यूज करना। टू क्रिएट अ स्ट्रेट पाथ सेगमेंट फॉलो दिस स्टेप्स। हमें स्ट्रेट पाथ सेगमेंट को यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम कर सकते हैं। स्टेप 1, बिगिन विद ईदर ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट इन फोटोशॉप और ओपन एन एग्जिस्टिंग इमेज। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नए डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप के अंदर खोलेंगे, एग्जिस्टिंग इमेज को। स्टेप 2 के अंदर हम जाएंगे, एक्सेस द पेन टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल एंड सेट इट्स मूव टू पाथ विया द ऑप्शंस बार। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेन टूल्स को लेंगे, टूल्स पैनल्स के अंदर जाके उसके मोड को सेट करेंगे, पाथ के। स्टेप 3, इनिशिएट योर पाथ बाय क्लिकिंग ऑन अ स्ट्रेट पॉइंट। उसके बाद हम पाथ को इनिशिएट करेंगे एक स्ट्रेट पॉइंट से। स्टेप 4, टू क्रिएट अ स्ट्रेट पाथ सेगमेंट प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द सब्सिक्वेंट पॉइंट। उसके बाद स्ट्रेट पाथ को बनाने के लिए हम क्लिक करेंगे, शिफ्ट की को दबाएंगे, उस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे जहां तक हमें पाथ को बनाना है। स्टेप 5, टू क्लोज द शेप रिटर्न टू द इनिशियल पॉइंट एंड क्लिक व्हेन अ स्मॉल सर्कल इंडिकेटर अपीयर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, शॉप्स को क्लोज करने के लिए हम उसका इंडिकेटर आएगा उस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलेक्शन हमारा हो गया। फॉर क्राफ्टिंग कर्व पाथ सेगमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप। अब हमें कर्व सेगमेंट पाथ बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम देखते हैं। स्टेप 1, क्रिएट द सेकंड पॉइंट बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग विद द पेन टूल होल्डिंग द माउस बटन बिफोर रिलीजिंग इट। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट पर हम जाके जाएंगे, पेन टूल से उसको होल्ड करके जाएंगे, उससे हमारा क्या होगा, वहां तक हम उसे ले जाके रिलीज कर देंगे। हैंडल्स विल emerges डिफाइनिंग द कर्वनेस, शार्पनेस एंड डायरेक्शन। जो हैंडल्स होता है वो हमारा क्या करेगा, डिफाइन करेगा कर्वेचर्स को, शार्पनेस को, डायरेक्शंस को। स्टेप 2, क्लिक ऑन द स्मॉल स्क्वायर एट द एंड ऑफ द हैंडल लाइन एंड ड्रैग द माउस टू फाइन ट्यून द हैंडल्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल स्क्वायर हमें जो भी बनाना था वहां तक ले जाके हम उस पर क्लिक करके उसे छोड़ देंगे। स्टेप 3, व्हेन कंटेंट्स विद द कर्व शेप रिलीज द माउस बटन। जब हमारा कंटेंट्स कर्व शेप में आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, माउस बटन को रिलीज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम शेप टूल्स के। Shape tools within Photoshop also leverages vector technology to craft various shapes such as rectangles, rounded rectangles, ellipse, polygons, lines and custom shapes। देखिए जो शेप टूल्स होता है फोटोशॉप के साथ हमारे क्या कर देता है, जैसे हमारे वेरियस शेप्स होते हैं, रेक्टेंगल्स होता है, राउंडेड रेक्टेंगल्स होता है, एलिप्स, पॉलीगन्स, कस्टम शेप्स वगैरह बनाने के लिए काम आता है। These tools offers the flexibility to draw shapes as standard path और shape layers। ये जो टूल्स होते हैं हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं शेप्स के अंदर, पाथ के अंदर लेयर्स बनाने के लिए।
द टू फैशन शेप्स ऑर्डर टू दीज स्टेप्स, इनको स्टेप्स को यूज करके हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं उसको। स्टेप वन, एक्सेस द डिजायर्ड शेप टूल्स फ्रॉम द टूल्स पैनल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, टूल्स पैनल्स में डिजायर्ड शेप को हम सेलेक्ट करेंगे। स्टेप टू, ऑन द कैनवास क्लिक एंड ड्रैग टू ड्रॉ द शेप। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैनवास पे क्लिक करेंगे, उस ड्रॉ करेंगे शेप्स को जिसे हमें बनाना हो। कस्टम शेप्स देखते हैं। फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट ऑब्जेक्ट इनटू योर इमेज, फोटोशॉप प्रोवाइड्स अ लाइब्रेरी ऑफ कस्टम शेप्स लाइक म्यूजिकल नोट्स, हार्ट्स एंड फ्लावर्स। देखिए जो कस्टम शेप्स होती हैं हमारी, हमें क्या करना है, कुछ अप्रोचेस होती हैं उनको यूज करके हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कस्टम शेप्स को बना। जैसे हमें म्यूजिकल नोट्स देना है, हार्ट देना है, फ्लावर्स बनाना है, हम उसको बना सकते हैं। The custom shape tool empowers you to create these custom shapes with ease। ये जो कस्टम शेप टूल होता है ये क्या करता है, एम्पावर करता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। टू ड्रॉ कस्टम शेप्स टेक दीज स्टेप्स। यहाँ पे कस्टम शेप्स को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स है, चलिए उनको देखते हैं वन बाय वन। स्टेप वन, कमेंस बाय क्रिएटिंग अ न्यू फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, सेलेक्टिंग द कस्टम शेप टूल फ्रॉम द टूल्स पैनल। सबसे पहले हम क्या जाएंगे, टूल्स पैनल्स में से जाके हम क्या करेंगे, कस्टम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। Step 2, in the options bar, access the shape picker, pair an assortment of custom shape icons awaits। उसके बाद ऑप्शन बार में जाके हम क्या करेंगे, जो हमारा शेप पिकर है उसको लेंगे कस्टम शेप आइकन से। स्टेप थर्ड, select an icon and drag a marquee on the canvas, you can further customize the shape color through the options bar। उसके बाद क्या करेंगे, हम कैनवास से लेंगे, मार्क्यू लेंगे, उससे हम क्या करेंगे, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं शेप टूल को। आइए हम इसका फैक्ट देखते हैं। Pressing the shift key as you drag your shape maintains the width to height ratio। देखिए जब हम शिफ्ट की को हम ड्रैग करते हैं, दबाते हैं और ड्रैग करते हैं किसी भी शेप को, तो वो विड्थ और हाइट के रेशियो को क्या करती है, मेंटेन कर देती है। दिस हैंडी शॉर्टकट ensures that the rectangle tools produces square, the ellipse tool yields circles, the polygon tools generate proportional polygons, then there the line tools craft horizontal, vertical or diagonal lines depending on your preference। देखिए ये जो हैंडी शॉर्टकट होता है, जब हम क्या करते हैं, शिफ्ट की को प्रेस करके कुछ भी बनाते हैं, रेक्टेंगल जब वो हम यूज करेंगे तो स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर बना देगा, एलिप्स को यूज करेंगे वो प्रॉपर सर्कल बना देगा, पॉलीगन टूल्स को हम यूज करेंगे प्रोपोर्शनल हमारा पॉलीगन्स को क्रिएट कर देगा, लाइन टूल्स जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल लाइंस डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस, उसके साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं नेविगेशन टूल्स। नेविगेशन टूल्स हेल्प यू मॉडिफाई योर इमेज व्यू। देखिए जो नेविगेशन टूल होता है वो हमारे क्या करता है, इमेज को मॉडिफाई, उसके व्यू को मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हैंड टूल के बारे में। इट अलाउज यू टू स्क्रॉल द इमेज ऑन द कैनवास, होल्डिंग द स्पेस बार अचीव द सेम रिजल्ट, डबल क्लिकिंग द हैंड टूल आइकन फिट्स द इमेज टू द स्क्रीन। देखिए जो हैंड टूल होता है ये हमें अलाउ करता है, हम इमेजेस को कैनवास के ऊपर क्या कर सकते हैं, किस तरीके से स्क्रॉल कर सकते हैं, होल्डिंग कर सकते हैं हम स्पेस बार को, इसको रिजल्ट को पाने के लिए डबल क्लिक कर सकते हैं हैंड टूल आइकन को उसकी इमेज के अंदर फिट करने के लिए। आइए देखते हैं रोटेट व्यू टूल। इट रोटेट द एंटायर कैनवास, नॉट जस्ट द इमेज, फॉर बेटर एडिटिंग एंगल्स। देखिए जो रोटेट व्यू टूल होता है ये हमारे एंटायर कैनवास को, हमारा जैसे इमेजेस उसको बेटर एडिटिंग एंगल्स प्रोवाइड करता है। जूम टूल, इट जूम्स इन और आउट ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द इमेज फॉर अ क्लोजर और वाइडर व्यू। जैसे हमें क्या होता है, इसमें स्पेसिफिक एरिया है, इमेज एरिया है, उसको हमें क्या करना है, जूम करना है, उसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इमेज मेन्यू के बारे में। द इमेज मेन्यू इन द एप्लीकेशन बार ऑफर्स वेरियस ऑप्शंस रिलेटेड टू कलर, साइज एंड इमेजेस व्यू। देखिए जो इमेजेस व्यू होता है हमारे एप्लीकेशन बार के ऊपर, वो हमारा क्या करता है, वेरियस कलर्स जैसे हमारे साइज, इमेजेस व्यू प्रोवाइड करता है। आइए हम देखते हैं इमेज मेन्यू ऑप्शंस एंड देन उनके फंक्शंस को देखते हैं। एडजस्टमेंट प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस इमेज एडजस्टमेंट टूल्स एंड फिल्टर्स। ये जो एडजस्टमेंट्स होता है ये प्रोवाइड करता है एक्सेस वेरियस इमेजेस एडजस्टमेंट टूल्स और फिल्टर्स को। ऑटो टोन हमारा प्रोवाइड करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट इमेज टोन्स फॉर ऑप्टिमल बैलेंस, ये ऑप्टिमल बैलेंस के साथ हमें करता है। ऑटो कंट्रास्ट ऑटोमेटिकली एनहेंस इमेजेस कंट्रास्ट फॉर बेटर विजिबिलिटी, ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली हमारी क्या करता है, एनहेंस करता है इमेज को बेटर विजिबिलिटी के साथ। ऑटो कलर ऑटोमेटिकली करेक्ट कलर्स बैलेंस इन द इमेज, ये कलर बैलेंस को इमेज करने के लिए, ऑटोमेटिकली बैलेंस करने के लिए काम आता है। लेवल्स की बात करते हैं, एडजस्ट द टोनल रेंज एंड कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज, ये हमारी क्या करता है, एडजस्ट करता है पूरी की पूरी टोनल रेंज को, कंट्रास्ट को इमेज की। कर्व्स फाइन ट्यून्स कलर्स एंड कंट्रास्ट यूजिंग अ कर्व एडजस्टमेंट टूल, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइन ट्यून्स कलर और कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं कर्व्स की हम। एक्सपोजर्स को हम यूज करते हैं। कंट्रोल्स एक्सपोजर सेटिंग फॉर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ये हमारी क्या करता है, हमारी पूरी की पूरी कंट्रोल करता है एक्सपोजर सेटिंग्स को, उसकी ब्राइटनेस को, उसके कंट्रास्ट को। वाइब्रेंस की हम बात करते हैं, एडजस्ट द सैचुरेशन ऑफ लेस सैचुरेटेड कलर इन द इमेज, ये क्या करता है, एडजस्ट करता है सैचुरेशन को, लेस सैचुरेटेड कलर को इमेज के अंदर।
ह्यू सैचुरेशन की बात करता है, अलाउ यू टू मॉडिफाई द ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस। ये क्या करता है, हमारी अलाउ करता है हमारी मॉडिफाई करने के लिए सैचुरेशन को, लाइट को। आई नेक्स्ट बात करते हैं हम कलर बैलेंस की, एडजस्ट द बैलेंस ऑफ डिफरेंट कलर चैनल्स इन द इमेज। ये हमारी क्या करता है, डिफरेंट बैलेंस कलर के चैनल्स को इमेज के अंदर क्या करता है, बैलेंस करने के लिए काम आता है। ब्लैक एंड व्हाइट की बात करें, कन्वर्ट द इमेज टू ग्रे स्केल और एडजस्ट मोनोक्रोम टोन्स। ये क्या करता है, इमेज को ग्रे स्केल में और मोनोक्रोम टोन्स में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। फोटो फिल्टर की बात करते हैं, अप्लाइज कलर फिल्टर्स टू द इमेज फॉर कलर करेक्शन। ये क्या करता है, अप्लाई करता है कलर फिल्टर्स को इमेज कलर करेक्शन करने के लिए काम करता है। कलर लुकअप की बात करते हैं हम, अप्लाइज प्री डिफाइंड कलर करेक्टनेस टेबल्स टू द इमेज। ये क्या करता है, टेबल्स जो इमेज होती है उसके अंदर क्या करता है, अप्लाई करता है प्री डिफाइंड कलर करेक्टनेस टेबल को इमेज के ऊपर अप्लाई करता है। नेक्स्ट करते हैं इन्वर्ट की बात, इन्वर्ट द कलर्स ऑफ द इमेज क्रिएटिंग अ नेगेटिव इफेक्ट। ये क्या करता है, कलर्स इन्वर्ट कर देता है इमेज के और क्रिएट कर देता है उसके नेगेटिव इफेक्ट को। पोस्टराइज कर रिड्यूस द नंबर्स ऑफ कलर इन द इमेज टू अ स्पेसिफाइड नंबर। ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ कलर्स इमेज के अंदर जो स्पेसिफाइड रेंज पे होता है। थ्रेशोल्ड कन्वर्ट्स द इमेज टू द हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट। ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इमेज को हाई ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है। ग्रेडियंट मैप की बात करते हैं, मैप्स ग्रे स्केल टोन्स टू स्पेसिफाई कलर यूजिंग ग्रेडियंट्स। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग ग्रेडियंट्स यूज करके उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वलाइज एनहेंस इमेज कंट्रास्ट एंड एडजस्ट द टोनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या करता है, एनहेंस कर देता है इमेज के कंट्रास्ट को और क्या करता है, एडजस्ट कर देता है उसके टोनल को, डिस्ट्रीब्यूशन को। एसडीआर टोनिंग अप्लाइज हाई डायनामिक रेंज एसडीआर एडजस्टमेंट टू द इमेज। ये क्या करता है, हाई डायनामिक रेंज एडजस्टमेंट अप्लाई कर देता है इमेज के ऊपर। शेडो हाईलाइट एडजस्ट शेडोज एंड हाईलाइट इन द इमेज फॉर बैलेंस। ये क्या कर देता है, एडजस्ट कर देगा, हाईलाइट कर देता है इमेजेस को बैलेंस करने के लिए। दिस सैचुरेट कन्वर्ट्स द इमेज टू ग्रे स्केल बाय रिमूविंग कलर। ये क्या कर देता है, इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है उसके रिमूविंग कलर से। मैच कलर की बात करते हैं, अलाउज यू टू मैच द कलर ऑफ टू डिफरेंट इमेजेस। ये क्या करता है, दो डिफरेंट इमेजेस के कलर्स को मैच करने के लिए काम आता है। रिप्लेस कलर की बात करें, रिप्लेसेस अ स्पेसिफिक कलर इन द इमेज विद अनदर कलर। ये क्या कर देता है, अनदर कलर से इमेज के कलर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। सिलेक्टिव कलर फाइन ट्यून्स द कलर बैलेंस बाय एडजस्टिंग कलर चैनल्स। ये क्या कर देता है, हमारे कलर चैनल्स के अंदर क्या कर देता है, एडजस्टमेंट कर देता है, फाइन ट्यून्स कलर के बैलेंस को। चैनल मिक्सर की बात करते हैं, मिक्सेस कलर एंड चैनल्स टू क्रिएट वेरियस ग्रे स्केल इफेक्ट्स। ये क्या कर देता है, मिक्स कर देता है सारे के सारे वेरियस कलर्स को, क्या करता है, उनका ग्रे स्केल इफेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। कैलकुलेशंस परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बिटवीन टू इमेजेस चैनल्स। ये क्या कर देता है, टू इमेजेस चैनल्स के अंदर क्या कर देता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए काम। These are some of the primary options available in the image menu of the Adobe Photoshop, offering a wide range of image adjustment and a color correction tools to enhance and manipulate your image. देखिए जो हमारे प्राइमरी ऑप्शंस होता है हमारे इमेज मेन्यू के अंदर फोटोशॉप के अंदर अवेलेबल होता है, जो हमारे एडजस्ट करने के लिए काम आता है, कलर्स को उनके एनहेंस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए इमेज को। आइए देखते हैं हम आगे, लेयर्स एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं लेयर किस तरीके से हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम कर देता है, उसको देखते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एज अ कंटेनर फॉर प्रिजर्विंग इमेज कंटेंट एंड एनेबलिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग। देखिए जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है एज अ कंटेनर हमारे काम करता है, जो हमारी इमेज को प्रिजर्व करता है, उसके कंटेंट को प्रिजर्व करता है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग के लिए। टू कन्वर्ट अ लेयर इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देखिए एक लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे स्टेप्स हैं, उनको देखते हैं। स्टेप वन, क्लिक लेयर इन द एप्लीकेशन बार। सबसे पहले हम एप्लीकेशन बार के अंदर लेयर पे क्लिक करेंगे। स्टेप टू, सेलेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड चूज कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे और उसके अंदर कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट आइकन विल अपीयर अलाउइंग यू टू मेक अनलिमिटेड चेंजेस विदाउट लूजिंग इमेज क्वालिटी। उसके बाद ये हमें इमेज को इस तरीके से करता है, उसके अंदर हम अनलिमिटेड चेंजेस कर सकते हैं, जबकि उसकी इमेज की जो ओरिजिनल क्वालिटी है उसकी कोई इमेज की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी। आइए हम इसका फैक्टोपीडिया देख लेते हैं। Photoshop was initially created by brothers Thomas and John Knoll in 1987, originally named Display। देखिए फोटोशॉप जो हमारी इनिशियली क्रिएट हुई थी वो दो भाइयों ने क्रिएट करी थी, थॉमस एंड जॉन नॉल ने 1987 के अंदर, जिसका नाम ओरिजिनली क्या था, डिस्प्ले था। फोटोशॉप एक्सप्रेस इज अ फ्री वर्जन ऑफ फोटोशॉप। फोटोशॉप एक्सप्रेस जो है वो इसका फ्री वर्जन है फोटोशॉप का। फोटोशॉप मिक्स इज एन एप्लीकेशन डिजाइन फॉर टैबलेट्स एंड टच स्क्रीन डिवाइसेस। जो फोटोशॉप मिक्स है वो एक एप्लीकेशन है जो डिजाइन किया गया है टैबलेट्स के लिए और टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए। आइए हम इसका बैकअप स्टेशन देख लेना, जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा है, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स हैं, उनको वन बाय वन देखते हैं। अ लेयर इज एसेंशियल एन इमेज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द अनदर टू क्रिएट अ कंप्लीट पिक्चर।
देखिए लेयर एक एसेंशियल इमेज का एक पार्ट होता है जो प्लेस होता है टॉप ऑफ द अनदर, एक दूसरे के ऊपर स्टैक फॉर्म में क्या होता है कंप्लीट करने के लिए पिक्चर के लिए स्टैक्ड होता है। Adobe Photoshop offers a range of painting tool including the eyedropper tool, 3D material eyedropper tool, color sampler tool, ruler tool and more। देखिए जो Adobe Photoshop है वो हमें क्या कर देता है, बहुत सारे हमारे क्या करता है रेंज के टूल्स हमें पेंटिंग टूल्स प्रोवाइड कर देता है, इंक्लूडिंग जैसे हमारे आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, कलर सैम्पलर टूल, रूलर टूल और अस्यारा। Retouching tool in Photoshop enable you to either add or remove object from an image. These retouching tools encompasses the stop healing brush tool, patch tool, content aware move tool, पैटर्न स्टाम्प टूल, बर्न टूल एंड अदर्स। देखिए जो हमारे रीटचिंग टूल्स होता है फोटोशॉप के अंदर वो एनेबल करता है हमें ऑब्जेक्ट के अंदर से रिमूव करने के लिए। ये जो रीटचिंग टूल्स होते हैं जैसे हमारे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल होता है, हीलिंग ब्रश टूल होता है, पैच टूल होता है, कंटेंट अवेयर मूव टूल होता है, पैटर्न स्टाम्प टूल, हमारे बर्न टूल और ऐसे बहुत होते हैं। आइए देखते हैं। विद फोटोशॉप नेविगेट टूल यू कैन ऑल्टर हाउ योर इमेज व्यू एन इमेज। देखिए हम फोटोशॉप नेविगेशन टूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कैसे अपनी इमेज को व्यू कर सकते हैं और किस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। Within the application bar, the image menu present various options related to adjust the color, size and viewing setting of an image। देखिए हम एप्लीकेशन बार के अंदर से इमेज मेन्यू के अंदर जाके हम क्या कर सकते हैं, इमेज मेन्यू से हमारी जो पिक्चर्स है उसके हम कलर, साइज को, व्यूइंग सेटिंग्स को, इमेज की सब कुछ सेटिंग कर सकते हैं। A smart object function as a container for an image allowing for flexible manipulation। जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा फंक्शन है वो एक तरह से कंटेनर का काम करता है इमेज का, जो हमें फ्लेक्सिबल मैनिपुलेशन उसके अंदर करने की क्या देता है, परमिशन देता है। अब हम इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट। यहाँ पे हमें क्या करना है, सही ऑप्शन पे क्या करना है, डार्क करना है उसके सर्कल को। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेयर्स इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के अंदर लेयर्स को यूज करने का हमारा क्या पर्पस होता है, टू मिक्स कलर्स इन एन इमेज, टू वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज इंडिपेंडेंटली, टू कन्वर्ट एन इमेज टू ब्लैक एंड व्हाइट, टू अप्लाई फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स। यहाँ पे हमारे सामने करेक्ट ऑप्शन है टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन इमेज इंडिपेंडेंटली। इस पे हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे ऑप्शन हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। विच फोटोशॉप टूल इज कॉमनली यूज फॉर डिजिटल पेंटिंग्स एंड क्रिएटिंग आर्ट वर्क। कौन सा टूल्स होता है जो यूज होता है डिजिटल पेंटिंग और आर्ट वर्क के लिए, वो हमारा होता है ब्रश टूल। हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हाट डू रीटचिंग टूल्स इन फोटोशॉप हेल्प विद। जो रीटचिंग टूल होता है फोटोशॉप में वो हमारी किस लिए मदद करता है, एडजस्टिंग इमेजेस ब्राइटनेस, फिक्सिंग इम्परफेक्शंस इन फोटोशॉप, क्रिएटिंग कस्टम फोटोशॉप, एडिंग टेक्स्ट टू इमेज। वो है हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हमारा। इस पे हम क्लिक करेंगे, फिक्सिंग इम्परफेक्शंस इन फोटोशॉप। नेक्स्ट देखते हैं। विच फोटोशॉप टूल इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग प्रिसाइज शेप्स एंड लाइंस। कौन सा ऐसा टूल होता है जो प्रिसाइज शेप्स और लाइन बनाने के लिए हमारे काम आता है। हमारे पास सामने ऑप्शन है ब्रश टूल, पेंसिल टूल, पेन टूल, शेप टूल। वो है हमारे सामने पेन टूल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है बी। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ शेप्स यू कैन क्रिएट यूजिंग द शेप टूल्स इन फोटोशॉप। ओनली रेक्टेंगल्स, ओनली सर्कल्स, ओनली ट्राइंगल्स, वेरियस प्री डिफाइंड शेप्स। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, वेरियस प्री डिफाइंड शेप्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, उनको हमें क्या करना है, ब्लैंक्स के अंदर फिल करना है। लेयर्स इन फोटोशॉप अलाउ यू टू वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज। यहाँ पे हमारे सामने है कि सेपरेटली हम इमेजेस के अंदर उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। द ब्रश टूल इज कॉमनली यूज्ड फॉर। जो ब्रश टूल होता है कॉमनली यूज होता है हमारा क्या, डिजिटल पेंटिंग्स के लिए। रीटचिंग टूल्स लाइक द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हेल्प टू फिक्स। क्या होता है, किस लिए हमारी हेल्प करता है फिक्स करने के लिए, वो हमें हेल्प करता है ब्लेमिशेस के लिए। नेक्स्ट, ड्राइंग टूल सच एज द पेन एंड पेंसिल टूल्स अलाउ टू क्रिएट प्रिसाइज। क्या क्रिएट करने के लिए आता है हमारे, प्रिसाइज करने के लिए आता है हमारा शेप्स एंड लाइंस।
नेक्स्ट देखते हैं। द इमेज मेन्यू इन फोटोशॉप प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर इमेज एडजस्टमेंट, ब्लैंक एंड रीसाइजेस। जो इमेजेस के क्या करने के लिए काम आता है? एडजस्टमेंट्स को और कलर्स को, कलरिंग को। नेक्स्ट देखते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट इन फोटोशॉप अलाउ यू टू एडिट एंड ट्रांसफॉर्म लेयर्स विदाउट लूजिंग इमेज। क्या करने के लिए? इमेज की जो क्वालिटी होती है उसको भी बिना करे उसको काम कर देता है, इमेज की क्वालिटी। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट, जो सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। लेयर्स इन फोटोशॉप अलाउ यू टू वर्क ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ इमेज इंडिपेंडेंटली। जो लेयर्स होती है वो करती है, अलाउ करती है हम हर इमेज के अंदर इंडिपेंडेंटली क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रश टूल इन फोटोशॉप इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। जो ब्रश टूल होता है फोटोशॉप के अंदर मेनली जो क्रिएट होता है वेक्टर ग्राफिक के लिए यूज होता है। फॉल्स। The spot healing brush tool is retouching tool used to fix imperfections in photos। जो होता है फोटोज के अंदर फिक्स करने के लिए काम आता है imperfections को। ट्रू। The pen tool in Photoshop is primarily used for digital painting। True। Shape tool in Photoshop provide predefined shapes like rectangles and ellipses। True। इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस